हमारे साथ पलक शाह है, हमारे साथ डॉक्टर एन के शर्मा है। क्या हाल आप है? यदि पलक को सुपर हंसते हुए देख रहे हैं तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। पलक का स्कोर आ रहा है 700। कल इन्होंने नीट का एग्जाम दिया, 2 साल से तैयारी करी है। हमारे प्लेटफॉर्म से इन्होंने 40,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। जो भी टेस्ट मिले, जो भी क्वेश्चन मिले, प्रैक्टिस कर डाले। 17 महाराष्ट्र से है। तो पलक से सुनते हैं। पलक, ये बताइए सबसे पहले कैसा लग रहा है? सर अभी तो मतलब ये रियल तो नहीं लग रहा। अभी तो कल एग्जाम दिया है, पर देयर इज अ लॉट ऑफ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स। There's a lot of mixture of सरियल, feelings. सरियल, सरियल इज द वर्ड, है ना सर? Surreal is the word. कि ये सही सच बात है कि नहीं है ना? अपने आप को बताना पड़ता है एक दो बार, ग्लोरी फीलिंग आती है जी। तो पलक, स्ट्रेट अवे आई वांट टू आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। कहीं ना कहीं है ना, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाके देखो तो ऐसा लगता है कि 1 महीने 2 महीने ये कर लो, वो कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। आपने बताया 40,000 क्वेश्चन। मुझे ये पता है कि 40,000 क्वेश्चन 1 महीने 2 महीने 5 महीने 7 महीने में नहीं होते। कम से कम 1-1.5 साल पूरा अच्छी तरह लग के प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब 40,000। शर्मा सर, यदि हम 365 दिन के हिसाब से मान लें तो दिन के 125 क्वेश्चन से ज्यादा, ठीक है? क्या है ना सर, क्या है कि किसी भी फील्ड में, ये मेडिकल एंट्रेंस नहीं है, आप लाइफ की किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो कंसिस्टेंसी एक आपके हाथ में चाहिए। आपको एक रडार कंपास चाहिए, आपका रास्ता ठीक होना चाहिए। डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, बिना बोर हुए अपने आप को डिसिप्लिन में रख के तब जाकर के पेपर आसान लगता है। पेपर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इस तरह से नहीं होता कि आपने एक शॉट किया, 2 शॉट, जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे आपके सामने। आप जिस भी बच्चे से बात करेंगे, आज पलक से बात कर रहे हैं हम, जिस भी बच्चे से बात करेंगे पलक बताएगी इसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। लोग सक्सेसफुल आदमी को लकी कह देते हैं और उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है सर उनको जी। सही बात है। तो पलक, बताइए अपनी जर्नी थोड़ी। आपने, जैसा शर्मा सर ने बोला, क्या आप हर रोज पढ़ती थी? क्या ऐसा दिन कभी गया 2 साल की जर्नी में जब आपने पढ़ाई नहीं की? नहीं सर, एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने डिसाइड किया था कि रोज पढ़ना है, चाहे जो भी हो जाए। मतलब इफ अगर मूड भी ना हो तो पढ़ना ही है। तो मुझे याद नहीं अगर एक भी दिन ऐसा हुआ होगा, मतलब हार्डली एक नहीं तो 2 दिन कि मैंने पढ़ा नहीं होने। तो रोज कुछ ना कुछ तो करती थी, कुछ नहीं होता तो क्वेश्चन करती थी। 17 ठीक है, साल का बच्चा गुड। बोल रहा है सर ये। 15-17 कितनी एज है सर आप बेटे आपकी? 17। 17। 17 साल का बच्चा बोल रहा है सर। बड़े बड़े ऋषि मुनि की नहीं समझ में आती है बात। अरे तो सर, चाहे बोर हो रहे हो, चाहे बोर हो रहे हो, कुछ ना हो रहा हो, क्वेश्चन कर देना है। रास्ता वही है, एक कदम आगे लेना ही है। दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज डिसिप्लिन सर। दिस इज डिसिप्लिन। एंड इट इज तो पेनफुल, एंड इट इज पेनफुल, लेकिन वो सारा पेन आज गायब हो गया। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें आपने पढ़ाई नहीं की, है ना? दूसरी चीज बताइए, जो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें से कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल लगता था? नहीं सर, मुझे थोड़ा बायो का था, क्योंकि मतलब थोड़ा सा रट्टा वाला जो पोर्शन रहता था ना। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिजिकल मुझे बहुत पसंद थी। और इनऑर्गेनिक में थोड़ा जो मतलब रट्टा वाला पार्ट है, फिजिकल ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती। तो आपने बायो में लिया मास्टर क्लास, तो वहां से रट्टे वाला एस्पेक्ट खत्म हुआ, मजा आने लगा चीजें? हाँ। यस तो बिल्कुल क्या सर। और इतनी एक्सपीरियंस हुआ मतलब मास्टर क्लास के साथ, ये बताइए। तब मैं मतलब हर टेस्ट देती थी जो हमने स्टार्ट किया था ना, बायो का, चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज, एंड फिर बाद में फिर सिलेबस। तो वहां पे मतलब बहुत मिस्टेक्स भी स्टार्टिंग में हो रही थी मेरी, लेकिन मतलब वो क्लियर हो गई कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो कॉन्सेप्ट्स भी जो मेरे मतलब जो पुअर थे वो अच्छे बनने लगे मतलब एंड एंड में। बहुत अच्छा। तो क्या स्पेशल लगा आपने? बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टीचर्स से आप पढ़ रही होंगी जिन्होंने बायो पढ़ाया, आपने किताबें देखी होंगी। तो मास्टर क्लास में आपको क्या स्पेशल लगा? तो एनसीईआरटी को लेकर कोई मतलब ऐसे नहीं रहता अलाइंड। हर किसी का रहता है कि थोड़ा तुम्हें बाहर का भी पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मतलब इसमें तो प्रॉपर किसी एनसीईआरटी के मतलब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाए गए थे, जो हमें मतलब रीड करने पे भी ऐसे ध्यान में नहीं रहते कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो वो पूरा मतलब मैंने जब मैं टेस्ट देती थी ना, एंड एंड तक ऐसा लगता
पूरा एनसीईआरटी ऐसे एकदम प्रॉपर माइंड में छप गया चलो वैसा। तो अभी बायो में भी मेरी 360 आ रहे, तो भाई इसका ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं एक और शब्द जोड़ू, बायो में हो सकता है 368 आ रहे हो। वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और डाइएस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोरिक एसिड, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन था बेटे शायद मेरे ख्याल से। करेक्ट। हाँ वही वो गलत हो गया था शायद, हाँ, मैंने ये- मैं फॉस्फोरिक अच्छा, फॉस्फोरिक को फॉस्फोरस वाला चक्कर कर दिया है। अरे हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और एक बेटे वो भी था मेरे ख्याल से, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी और मैग्नीशियम या कुछ इस तरह का। नहीं वो सही हो गया, मैंने वो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया। उसमें भी बायो काम आई सर, ऑप्शन एलिमिनेट बायो करने में के लिए कि वो मैग्नीशियम कहाँ इस्तेमाल होगा, कैल्शियम कहाँ इस्तेमाल होगा। हाँ, ये- तो सर ये स्मार्टनेस है, ये स्मार्टनेस है। वेरी हैप्पी सर, वेरी हैप्पी। 360 एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो दोबारा पूछ लूं मैं बेटे, मैं हैव आई हर्ड इट एक मिनट राइट, सर, यू आर एक गेटिंग मिनट। 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। yes, कितना टाइम लगा बेटे बायो करने में आपको? सर अराउंड 20 मिनट्स। 20 minutes you completed biology, that includes बेटे OMR filling as well, am I right? नो सर, मैंने पहले पेपर पूरा किया था फिर ओएमआर। तो 30 minutes मान लूं बेटे, 10 मिनट OMR भरने में लगे होंगे आपको बायोलॉजी पार्ट को। हाँ हाँ यस So sir, she completed 30 in 30 minutes. Sir सुनना, कपिल सर, are you there? 360 Sir, I'm out here. of 360, 30 minutes. Accuracy and speed together. ठीक है। 30 minutes। ये तो मैं भी, मुझे लगता है थोड़ी जल्दी है, मैं खुद ही करूँ अगर अपना ही बनाया पेपर तो शायद 30 मिनट्स में ना कर पाऊँ। अब सर एक चीज और कर लेते हैं। पलक, आपने फिजिक्स वाला से आप वीडियो लेक्चर देखते थे और उसके बाद यहाँ पे हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, राइट? तो आपने पूरा मास्टर yes. क्लास और पूरा टारगेट बैच का क्वेश्चन 40,000 क्वेश्चन। सर मुझे ऐसा लगता है टोटल मिला के मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और टारगेट बैच में मिला के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे इससे, है ना? तो उन्होंने सारे कर डाले। तो ये बताइए, आप वीडियो देखते थे, फिजिक्स वाला पे वीडियो देखे और उसके बाद जो भी आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया उसी दिन? yes. हाँ हाँ ऐसा उसी दिन। कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आज पढ़ाया कल प्रैक्टिस कर लूंगी। पढ़ाया है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी दिन होना है। yes. हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हर एक- रोज एक और है ना? इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, यस सर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई एम प्रेटी श्योर पलक, जब आप मास्टर क्लास की टेस्ट सीरीज कर रहे थे तो क्या वो भी 20 मिनट में कर लेते थे? हाँ सर, अराउंड 20 to 30 मिनट्स में हो जाना। अच्छा, 20 to 30 मिनट्स में आप उसे खत्म कर लेते थे। मैक्सिमम 40। yes. मैक्सिमम 40, मैक्सिमम 40। सर एक ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो कई बार पूछते हैं कितना टाइम लेना चाहिए। तो बेसिकली कई बार स्पीड से पहले एक्यूरेसी डेवलप होनी चाहिए, स्पीड धीरे धीरे अपने आप आ जाती है प्रैक्टिस से, आ जाते हैं। है ना? पहले एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। शुरू में हर एक के, पलक के हो सकता है पहले दिन 11वीं से 360 में से 360, या ये भी हो सकता है हर एक पेपर में 360 में से 360 ना आए हो, है ना बेटे? और उसमें जो है ना, आदमी अपने आप को ये नहीं कहता कि अब मेरे 360 नहीं आ सकते, एक बिलीफ है। अगर आपके किसी पेपर में बेटे हो सकता है 310 320 भी रह गए हो, लेकिन स्टिल यू बिलीव्ड कि नहीं मेरे 360 आएंगे। कुछ इस बारे में बताओ कि कई बारी अगर आपके टेस्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बच्चों को, कई को मैंने देखा है, दे लूज होप। आप बताइए कि कैसे आप अपने आप को मेंटेन करते थे? सर मेरे साथ भी होता था, अभी मतलब लास्ट मंथ ही मेरे 620 तक भी आ रहे थे, 620 630, एंड फिर अगले टेस्ट में 700 तक भी जा रहे थे। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था मेरा स्कूल में। बट मैंने यही रखा था कि मतलब जो होगा सो होगा, हमने अगर मेहनत की है तो ऊपर वाला सब देखता है, जो उसके लगे वो दे देगा। सर आप जब 17 साल के बच्चे से बात सुनते हैं तो यू फील वेरी प्राउड एक्चुअली। जो होगा देखा जाएगा और अपना बेस्ट देंगे, है ना? और इनका कोई मतलब नहीं है 620 630। बहुत बच्चे कहते हैं मैं स्टक हो गया, वो क्वेश्चन समझ रहे हैं सर? तो बच्चे पूछते हैं मैं स्टक हो गया, अब मेरे 550 से ऊपर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? पहले तो क्वेश्चन सोचना बंद कर भैया कि ये तेरे तो स्टक हो गया, नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना सर? और अपने आप को बिलीव करके अगली बार बहुत बेहतर होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, हो जाएंगे, 50 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना बेटे? यस
शाबाश। तो पलक, आपके पास टारगेट बैच भी था, आपके पास मास्टर क्लास भी था, और आपके पास बुक्स भी थी। तो Yes. जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रैक्टिस के हिसाब से आप बुक्स पे ज्यादा रिलाय करती थी या ऑनलाइन फॉर्मेट पे ज्यादा रिलाय करती थी? सर अभी का ट्रेंड अगर मैं देखूँ तो मतलब मैं ऑनलाइन पे ज्यादा प्रैक्टिस करती थी बुक्स से कंपैरिजन में, क्योंकि अभी मतलब अब पैटर्न तो बहुत ज्यादा बदल रहा है, तो बुक्स में कैसे मतलब पुराने इस पे ज्यादा फोकस है, तो मैं ज्यादा ऑनलाइन पे करती थी। तो आपने मास्टर क्लास बुक्स फिर क्यों परचेज की? जरा बुक दिखाइए। आपने, मुझे पता है आपने मास्टर क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों लिया हुआ था। एक आह, अरे वाह। पूरी प्रैक्टिस की या कुछ छोड़ दिया? सर मैंने इसका ऑनलाइन पे किया था जो भी था प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने तो ये आपने 2 बुक महीने क्यों आपने बुक क्यों मंगाई थी, सुविनियर की तरह? नहीं मुझे मतलब चाहिए था बुक भी, एंड मतलब मेरी सिस्टर भी है तो उसको भी यूज हो जाएगा, वो भी था कि अगर मैंने नहीं किया तो उसको हो ही जाएगा। एंड मैं तो था कि यहाँ पे नहीं तो ऑनलाइन बेटर लगा, तो मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस कर। तो आपने 11th वाली दिखाई? हाँ सर। मास्टर क्लास का जो ऑनलाइन वर्जन है, ये उसने वहां पर प्रैक्टिस किया है, राइट? करेक्ट। यस। तो कैसा फील बेटे जब आप इस तरह की किताब देखते हैं, नॉर्मली जो 4 कलर में छपी है, बड़े अच्छे फॉन्ट में है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना? तो क्वेश्चन शायद करने का मन भी करता है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, शाबाश 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 शाबाश। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स में समराइज कर देता हूँ व्हाट वी हर्ड फ्रॉम पलक। फैंटास्टिक स्टोरी है। पलक का फर्स्ट अटेम्प्ट में 700 मार्क्स आ रहा है। इन्होंने पूरे टाइम तैयारी की है। इन्होंने लास्ट के 1 महीने में एक मोटिवेशन वीडियो देख के अपने आप को सेलेक्ट कराने की कोशिश नहीं की है, होता भी नहीं है। पेपर आपको आसान लगेगा यदि आप कंसिस्टेंटली 1 साल या 2 साल, जो लोग अब ड्रॉप करके तैयारी चालू करेंगे, आपके पास 2 साल नहीं है, पर रियलिटी है कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ी तैयारी कर ली है, पर अब 1 साल पूरा एफर्ट डालने की जरूरत है। दूसरी चीज हमने पलक से सुनी, कोई ऐसा दिन नहीं गया इनके पिछले 2 साल की जर्नी में जब इन्होंने पढ़ाई ना की हो। सो कंसिस्टेंसी इज द की, और वो डिसिप्लिन आपको अपनी बॉडी में डेवलप करना पड़ेगा। तीसरी चीज, जब आपने वीडियो लेक्चर देखे, इनके केस में इन्होंने फिजिक्स वाला से वीडियो कोर्स किया, वीडियो देखे, उसके बाद टारगेट बैच या मास्टर क्लास से उस दिन सोने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। दिस कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसा देखा है पलक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, कोई आकाश में पढ़ रहा है, कोई एलन में पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स वाला में पढ़ रहा है, कोई हमारा कोर्स कर रहा है, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में लोगों को ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू टारगेट बैच और मास्टर क्लास, they are able to prepare exactly what is expected in NEET exam. NCERT based काफी डीप क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए। टेस्टिंग जो होती है, टेस्टिंग रेलेवेंट थी या बिल्कुल टेस्टिंग? सर। नहीं मुझे तो बहुत रेलेवेंट लगा, इवन मतलब पेपर जब मैंने देखा फाइनल, तो मुझे ऐसा था कि इट इज मैचिंग विद व्हाट आई हैव प्रैक्टिस, तो मैं थोड़ी रिलीव्ड हो गई, ओके तो आई कैन डू इट। हाँ मतलब शर्मा सर, ये बहुत जबरदस्त हो कि यदि मैं पेपर देने जाऊं जैसे नीट टाइप का एग्जाम, और जो मैंने टेस्ट दिए थे वो कुछ उसी अलग ही टाइप के क्वेश्चन पूछते थे और वहां पे कुछ अलग ही टाइप का है, तो वैसा नहीं है। सरप्राइज एलिमेंट अगर खत्म हो जाए प्रैक्टिस में, अगर आपने वो सारा काम कर रखा है जो जो एग्जाम में आया है, और सरप्राइज नहीं है कोई एग्जाम में, तो पेपर एक डिग्री अपने आप कम हो गया, अपनी आप उसकी जो डिफिकल्टी है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 1 डिग्री कम हो गई, क्योंकि कोई सरप्राइज नहीं है। या और सबसे बड़ी बात जो मैं आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा, वो बेटे ये है कि जो आपने कहा कि नंबर कम भी आए पर अपने आप को स्टक नहीं किया, और ये कहा कि हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, और आप बिलीव करते थे किसी चीज में जो होगा सबसे अच्छा होगा। ये वो जो टेम्परामेंट है, आप मान के चलना, ये एकेडमिक के जितना ही जरूरी था, क्योंकि नहीं तो कई लोग तोड़ टूट करके रेस से बाहर हो जाते हैं इस तरह की सोच में। आपने अपने आप को रखा, ये मान के चलना, एकेडमिक अगर 50% था, प्रैक्टिस तो कर ही लिया बेटे, एनसीईआरटी आपने पढ़ी, पेपर एनसीईआरटी से आया, ठीक है, लेकिन उतना काम वहां कराना प्रेशर कुकर सिचुएशन में, ये बेटे डिफरेंशिएट करता है एक अच्छे बच्चे में जो सेलेक्ट हो रहा है और जो अच्छा है पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे आप बहुत से जनों को जानते होंगे, हो सकता है किसी की नॉलेज आपसे बेहतर भी हो पर नंबर आपसे कम आ रहे हैं। ये वजह जो है बेटे, ये
नॉन एकेडमिक आपका टेम्परामेंट आपको बहुत काम किया है, कमाल काम किया है आपने। तो फाइनली And स्टूडेंट्स, यस पलक बताइए। मैं एक बात में हमेशा बिलीव करती थी कि मतलब अगर हम कोई भी एग्जाम कर रहे कुछ भी कर रहे, ठीक है, लेकिन हम अगर मतलब ऐसा था मेरा कि किसी दूसरे को इसे एज ए कंपटीशन नहीं देखना चाहिए। हम खुद से कॉम्पीट कर रहे हैं एंड दूसरे को हम जितना मदद कर सकते हैं दूसरे का उतना हमें करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है बेटे, क्या और बात। मतलब हाँ, बिलीव तो भगवान में था ही मेरा, जो भी है अरे उन्होंने दिया। एंड पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, जो मतलब फ्रेंड्स कैसी, हो, पेरेंट्स हो, सभी लोग, टीचर्स, सभी के आशीर्वाद है। तो बस हम तो मेहनत कर सकते आज हैं उतना तो हम किए। आज पेरेंट्स काम पर गए हैं, ऑफिस गए हैं? नहीं, मम्मी है। अच्छा, और पापा गए हैं? हाँ, पापा। क्या आज सुबह का फीलिंग पेरेंट्स की कैसी थी? मतलब दे मस्ट बी फीलिंग है, तब कल मतलब रात आज को बाहर जाएंगे तो आज जो है मतलब लोगों से मिलेंगे अलग तरह से, है ना? और समझ नहीं आ रहा होगा उनको किस किस को क्या क्या बताऊं, है ना, क्या क्या खिला दूं किसको, है ना? ठीक है, मिठाई बांट हाँ, दो। मेरे पापा को मतलब इस सब का इतना कुछ जानकारी नहीं था, तो जब मैंने उनको बताया तो वो तो मतलब इतना खुश हो गए कि वाह, उनका तो यही था, बस बस सिलेक्ट हो जाओ, उनको रैंक से भी कुछ ये नहीं था। क्या बात है। तो सर मैं फाइनली इस इंटरव्यू को कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा पलक, वी आर वेरी प्राउड कि जब हमने सबसे पहले टारगेट बैच डेवलप करना चालू किया था, उससे पहले मास्टर क्लास डेवलप हुआ था, वी वर वेरी प्राउड कि हम लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग के ऊपर फोकस नहीं होता है, और एग्जाम एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के बारे में। वी आर वेरी प्राउड अबाउट हमने जो ये सारी चीज प्रिपेयर की है। हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं, काफी सारों का सिलेक्शन होता है, और जब आप जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि 40,000 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस किए, तो लगता है ऑल दी एफर्ट्स। शर्मा सर, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट गया है। मतलब आपको आपको याद है कि जैसे मास्टर क्लास में हर एक 7,000 7,500 क्वेश्चन में हर एक में ऑडियो एक्सप्लेनेशन है, राइट? लिटरली कुछ भी गलतियां नहीं है कहीं पे भी, ग्रामर एकदम परफेक्ट है। सिमिलरली टारगेट बैच के अंदर क्वेश्चंस हैं, फ्लैश कार्ड है, आप खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो पलक, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। इट प्रूव्स कि हम लोग जो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, हम बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो अपनी चीज के बारे में बोलेंगे, जब जीता जागता सबूत है सामने। 700 स्कोर, 40,000। वापस बोल देता हूँ सर स्टूडेंट, मैंने क्लास 11th में ज्वाइन किया था कैटलिस्ट बैच को, लेकिन 11 से अब 11 से करें तो 2 साल से हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, 40,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। एंड इट इज एन एब्सोल्यूट प्राउड मोमेंट। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे एक चीज ये जरूर पूछनी है। यू डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, राइट? तो आपको जो एक मोटिवेशन क्या इस बात से भी मिल रहा था कि खुद के लिए बेहतर जिंदगी चाहिए, और अपने पेरेंट्स को जो अभी तक जिंदगी मिली है, उन्होंने जो भी हो सकता है आपके लिए किया, अब उनको भी एक बेहतर जिंदगी देनी है? डेफिनेटली सर, यही मेजर मोटिवेशन तो यही। बहुत बढ़िया। एंड तो मतलब क्या करना चाहिए लोग, अपने पेरेंट्स के लिए, ये बताइए। राइट, अभी तो सर मतलब अभी आई हैव नॉट शेयर्ड दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने एंथी भी दिया ठीक था है। एज एन एंट्रेंस, तो वहां पे भी आई गॉट अ कैश प्राइज रिवॉर्ड। अभी कल ही वो डिपॉजिट हुआ था। एंड मतलब वो अलग होता है कि यू कैन सपोर्ट योर फैमिली, दैट बहुत इज अच्छा। जस्ट। हमारी तरफ से भी एक कैश प्राइज रिवॉर्ड आने वाला है, आपको ये पता होगा। हाँ, yes. एक्सलेंट शर्मा सर, आई एम सो प्राउड। एंड दिस इज एग्जाम कल था, आज पलक से मिलने को मिला। आई एम वेरी एनर्जाइज सर। मैं ना मतलब डबल एनर्जी से काम करने वाला हूँ, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 7 days। ये एनर्जी रहने वाली है काफी टाइम। ठीक है सर, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटे, Yes. बेस्ट विशेस फॉर अ ग्रेट कैरियर। बेस्ट विशेस। Thank you, sir. कभी भी कोई जरूरत हो बेटे, वैसे भी कभी कोई जरूरत हो, फील फ्री टू कॉल, है ना बेटे? थैंक यू। Definitely, sir. It was my pleasure, sir, to meet you. बहुत थैंक यू। मतलब I always wanted to meet and मतलब मैंने लास्ट ईयर की भी इंटरव्यू देखे थे सबके, तो ऐसा था कि एक दिन हम भी ऐसा करेंगे। वो नहीं होगा बेटे। Feeling शाबाश like शाबाश। this. चलो ठीक है बेटे, थैंक यू सो बाय बाय मच। पलक, थैंक यू सो मच।